सादर नमस्कार साथियों। आज की कहानी दुनिया की सबसे खूबसूरत महारानी की है, जिसकी जिंदगी के कई पहलुओं पर अभी भी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। उसके बारे में यह मशहूर है कि उसने अपने समय के कई शासकों को अपने रूप जाल में फंसा रखा था और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में उनका भरपूर इस्तेमाल किया था। लेकिन यह उसके व्यक्तित्व के बारे में आधी सच्चाई का बयान है। वास्तव में वह बहुत बुद्धिमान और कुशल नीतिकार थी, लेकिन इतिहास में उसके कामुक व्यक्तित्व और शारीरिक सुंदरता का इतना बयान किया गया कि उसके व्यक्तित्व की अच्छाइयां दब सी गईं। हालांकि इतिहास के पन्नों में और भी कई खूबसूरत और बहादुर महिलाओं और महारानियों का जिक्र मिलता है, लेकिन जितनी प्रसिद्धि क्लियोपैट्रा को प्राप्त हुई उतनी किसी को नहीं मिली। क्लियोपैट्रा मिस्र की राजकुमारी थी और उसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। वह एक साथ कई भाषाओं को बोल सकती थी। इससे पता चलता है कि वह न केवल बहुत खूबसूरत थी, बल्कि बुद्धिमत्ता में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वह बहुत आसानी से इथियोपियाई, हिब्रू, आरामी, अरबी, सीरियक, मेडियन, पार्थियन और लैटिन भाषा को बोल सकती थी। इसके साथ ही वह बहुत चतुर और कुशल षड्यंत्रकारी भी थी। कुछ इतिहासकार तो उसे मिस्र का चाणक्य भी कहते हैं। क्लियोपैट्रा जब केवल 14 साल की ही थी, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। वसीयत के अनुसार क्लियोपैट्रा और उसके भाई टोलेमी डियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन क्लियोपैट्रा के भाई को यह वसीयत स्वीकार नहीं थी। पुरुषवादी मानसिकता के कारण क्लियोपैट्रा के भाई को यह वसीयत कतई मंजूर नहीं थी। इस कारण उसने क्लियोपैट्रा के खिलाफ बगावत कर दी। न केवल क्लियोपैट्रा के भाई, बल्कि राज्य के अन्य लोगों को भी क्लियोपैट्रा की अधीनता स्वीकार नहीं थी। भारी विरोध के चलते क्लियोपैट्रा को अपने राज्य को छोड़कर भागना पड़ा और इस प्रकार वह सीरिया पहुंच गई। वह बहुत ही साहसी महिला थी। इतनी भारी मुसीबतों के बीच भी उसने एक पल के लिए भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और उसकी हिम्मत रत्ती भर भी कम नहीं हुई। सीरिया पहुंचकर क्लियोपैट्रा चैन से ना बैठी, बल्कि मिस्र के राज सिंहासन को दोबारा प्राप्त करने के लिए रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने रूप जाल में फंसाने की चाल चलने लगी और इसमें वह कामयाब भी हो गई। क्लियोपैट्रा के मोहपाश में फंसे जूलियस सीजर ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत हामी भर दी। सीजर ने मिस्र पर हमला कर दिया और टॉलमी को मारकर क्लियोपैट्रा को मिस्र के सिंहासन पर काबिज करवा दिया। राज सिंहासन पर बैठने के साथ ही उसके छोटे भाई से उसकी अनबन शुरू हो गई, तो क्लियोपैट्रा ने अपने छोटे भाई को भी जहर देकर मार दिया। इसके बाद वह जूलियस सीजर के साथ रोम में जाकर रहने लगी, लेकिन रोम के लोगों को उसका सीजर के साथ संबंध पसंद नहीं आया, इसलिए सीजर की भी हत्या करवा दी गई। सीजर की मौत के बाद क्लियोपैट्रा को सीजर के ही एक सेनानायक एंटनी से प्रेम हो गया। उस समय रोम के लोग मिस्र की बढ़ती हुई ताकत और प्रभाव से खुश नहीं थे। ऐसे समय में मिस्र की एक महिला को एंटनी की पत्नी के रूप में देखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। एक बार फिर से साजिश रची गई। एक बार युद्ध के दौरान एंटनी को यह बताया गया कि अब क्लियोपैट्रा नहीं रही, जबकि यह सच नहीं था बल्कि झूठ था। इस बात को सुनते ही एंटनी सदमे में आ गया और अपनी ही तलवार पर गिरकर मारा गया। सीजर के बाद ऑक्टेवियन ने रोम की गद्दी संभाली। ऑक्टेवियन एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसको अपने रूप जाल में फंसाने में क्लियोपैट्रा कामयाब ना हो सकी। ऐसा कहा जाता है कि ऑक्टेवियन ने किसी डंक वाले जानवर से क्लियोपैट्रा की हत्या करवा दी। इस तरह से 30 ईस्वी पूर्व क्लियोपैट्रा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मिस्र पर रोमनों का अधिकार हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु के विषय में तरह तरह की बातें कही गई हैं। अब वास्तव में क्या सच है, इसे दावे के साथ नहीं बताया जा सकता है। उसके बारे में यह भी एक बात बहुत मशहूर है कि वह गधी के दूध से नहाती थी। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा लगभग हर रोज 700 गधी का दूध मंगवाकर उससे नहाती थी, जिससे उसकी त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनी रहे। हालांकि यह बात कितनी सही है, इसका भी दावा नहीं किया जा सकता है। अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्लियोपैट्रा तरह तरह के प्रयोग करती थी।
कहा तो यहाँ तक जाता है कि चेहरे की झुर्रियों को हटाने के लिए वह मगरमच्छ के मल का भी अपनी त्वचा पर प्रयोग करने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि शायद इसी बदबू को दूर करने के लिए उसका रुझान इत्र यानी कि परफ्यूम की तरफ बढ़ा। देश विदेश से हजारों की संख्या में फूल, पत्ते, बीज और जड़ों को मंगवाकर अपनी फैक्ट्री में वह खुशबूदार इत्र तैयार करवाती थी और वह इन सभी पदार्थों को गर्म पानी में 1 हफ्ते तक भिगोकर फिर मलमल के कपड़े से छनवाकर खुशबूदार तेल तैयार करवाती थी। क्लियोपैट्रा ने अपने प्रेमी जूलियस सीजर, जो कि गंजा हो रहा था, के बालों को बचाने के लिए एक नया इलाज भी खोजा था। वह घोड़े के दांतों को पीसकर उसमें हिरण की हड्डी में पाए जाने वाले मेरू को मिलाकर जूलियस सीजर के बालों पर लगाती थी। लेकिन जब इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो क्लियोपैट्रा ने सीजर को छोड़ दिया। हालांकि यह बात पूरी तरह से सही नहीं मालूम होती है। अपनी आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्लियोपैट्रा कॉपर मैलाकाइट और काला लेड आंखों में लगाती थी। इस तरह अगर देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आजकल के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को जन्म देने वाली क्लियोपैट्रा ही थी। महज 39 साल की आयु में ही क्लियोपैट्रा की मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकारों का उसकी मृत्यु के संबंध में यह मानना है कि उसने अपने आप को जहरीले सांप से कटवाकर आत्महत्या कर ली थी। क्लियोपैट्रा के संपूर्ण जीवन का बारीकी से आंकलन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह बेहद सलीकेदार, फैशन की समझ रखने वाली, बेहद खूबसूरत, बुद्धिमान, चतुर, हिम्मती और आत्मविश्वास से भरपूर महिला थी। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।